क्रीमी सब्ज़ी बनानी है मसाले वाली बहुत अच्छी ज़ायकेदार बनाने के लिए ना मुझे जो चाहिए वो ये है कि मैंने 3 रवायती सब्ज़ियाँ मटर गाजर आलू लिए हैं। ये अपनी जितनी तादाद हो उस हिसाब से मसाला पड़ता है। मटर को पहले उबाल लिया और मटर पहले उबालने के लिए डाल दें, फिर उसके बाद गाजर काट के वो डलेगी और उसके साथ ही हम डाल देंगे आलू। ये सब चीज़ें डल जाएंगी। साथ ही मैंने डाला है इसमें आलू डालने के बाद ये जो 3 टमाटर और 1 प्याज लिए क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए ना इसको भी उबाल देंगे। पहले मटर, फिर गाजर और फिर ये तीनों चीज़ें ये डाल दी, डाल के और ये हम उबलने रख देंगे। अच्छा, इकट्ठा डालने का फ़ायदा ये होता है कि कम वक्त में काम ज़्यादा हो जाता है। अब इस तरतीब से डालें ना तो काम आसान हो जाता है। मसाले में इसके जाएगा नमक, हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा और ये मैंने लिया है ये लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर जो है ना जितना हम जैसे 2 चमचे लहसुन के लेंगे तो इसमें हम 1 डालेंगे, 1 से भी कम डालेंगे क्योंकि पाउडर जो होता है ना वो ज़्यादा तेज़ होता है। तो लहसुन पाउडर डाल देंगे इसमें हम। ये मैंने देखें इतना लिया, आधी चमची से थोड़ा-सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये फिर तेज़ हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने डाल देनी है लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी भी अपने जायके के हिसाब से रखें। ये 1 टीस्पून के करीब डली है और हाफ़ टीस्पून से कम डालनी है हल्दी। अच्छा, जो हमने प्याज, टमाटर और ये जो था सब्ज़ी बॉयल की थी ना, इसका पानी भी नहीं फेंकना है, इसके पानी को भी रख लेना है और उसके बाद इसी पानी को हमने इस्तेमाल करना है सालन के अंदर क्रीम करने के लिए। पहले मैंने फिर इसको अलग कर लिया, अब तेल गरम किया, तेल गरम करके उसमें डाला ज़ीरा। ज़ीरा जब कड़कड़ा जाएगा तो फिर इसमें डाल दिया है ये मसाला थोड़ा-सा पानी मिला के, ताकि क्योंकि ये बहुत खुश्क मसाला था कहीं जल ना जाए। अब ये चीज़ें देखिए उबल गई, टमाटर और प्याज मैंने अलग कर लिया। ये गल भी जाएँगी और इनका क्रीमी टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। पहले मैंने टमाटर जो है ना ये और प्याज जो है ना इसका मसाला पहले ये नमक मिर्च भून लिया था। फिर अब ये डाला मसाला डाल के इसकी थोड़ी भुनाई कर लेंगे और पानी इसी में जग में यानी ब्लेंडर के जग में फिरा के हम रख लेंगे ताकि हमारा पानी जो है ना वो भी ज़ाया ना हो। अब ये जो 3 सब्ज़ियाँ थी ना ये डालेंगे, जब ये भुन जाएगा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसका थोड़ी-सी इसमें दही भी डाली थी। आप इसमें दही भी डालें, इसका ज़ायका और अच्छा हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर आएगा जब हम इसमें उबली हुई चीज़ें पीस के डालेंगे। और इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें फ्रेश क्रीम भी डालेंगे। अगर आपके घर में फ्रेश क्रीम ना हो तो मलाई फेंट के दूध के साथ वो भी डल सकती है। जब ये हमने दही भून ली, दही की कचार निकल गई और अच्छी तरह मसाला भुन गया तो फिर ये सब्ज़ी जो उबली हुई थी ये डालेंगे। अब ये सब्ज़ी डाल के थोड़ी-सी हमने भुनाई करनी है। सब्ज़ी को अच्छी तरह भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर वो जो जग में हमने मसाला लगा हुआ था वो पानी हम इसमें डाल देंगे और इस तरह ये बड़ा अच्छा सा सालन तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का और जायकेदार सालन होगा। इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा, इसकी कचान निकल जाएगी, मसाला अंदर चला जाएगा तो फिर हमने तकरीबन 5 मिनट इसको भून लें। उसके बाद हम थोड़ी आंच तेज़ करके फिर वो जो पानी उबला हुआ था ना वो इसी जग में डालें ताकि इसका मसाला भी इसमें चला जाए और इसके पहले आंच तेज़ कर लेंगे फिर आंच हल्की कर देंगे। तो इस तरह ये होता है कि इसमें ना आहिस्ता आहिस्ता गल जाएगा और फिर घी ऊपर आ जाएगा या तेल जो भी इस्तेमाल किया। और ये डाले है सूखी मेथी। सूखी मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत ताज़ी मेथी की। इसका खुशबू और जायका जो है ना थोड़ी डालते हैं, ज़्यादा होता है, उसका जायका ज़रा कड़वा सा हो जाता है। सूखने से कड़वाहट निकल जाती है। और इसमें जो ट्विस्ट आता है वो आता है ताज़ी क्रीम डालने का। ये आधा पैकेट क्रीम कम से कम डलेगी, थोड़ी थोड़ी करके डाल दें और दबा दबा के इसमें आधी पैकेट डाल दें और थोड़ा सा इसमें से बचा लेना जो हमने गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना। तो ये इसका क्रीमी जायका जो आएगा ना बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। जो आम मसाला भून के सालन बनाते हैं उसके मुकाबले ये क्रीमी जायका जो है ना बहुत अच्छा लगता है और ताकत भी देता है, प्रोटीन भी देता है। तो ये अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब इसको डाल के और फिर थोड़ी देर पकने रख देना है, बस ऑयल ऊपर आ जाए। इसमें मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़्यादा ऑयल ऊपर आता है। थी बिल्कुल आखिर में डालनी है
ताकि ना क्रीम जो है ना फिर पक के घी छोड़ देती है, तो उसका वो मज़ा नहीं रहता। अब हल्का हल्का तेल ऊपर आया, आँच हल्की करेंगे तो और आ जाएगा। धनिया डाल दें, ऊपर से फ्रेश क्रीम डालेंगे तो सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्रीम और ये ताज़ी मेथी, ये इसका बिल्कुल रुख बदल देती हैं, जायके का बहुत अच्छा लगता है।